आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देने बैठते हैं तो उस समय आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे जाएं तो बहुत सारे निगेटिव हो जा रहे हैं। बचे हैं सिर्फ 3 या 3.5 महीने, 2.5 महीने, उसमें हमें माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, जब भी उनका कंपटीशन वाला डे आता है, क्या वो सिर्फ उसी दिन तैयारी करते हैं? अब इस 8 बजे से 4 बजे के दौरान बच्चा आप फ्री थोड़ी हो, आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप टेंस्ड भी हो, आपको डर भी लग रहा है कि इतना सारा। हेलो बच्चा लोग, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल भाई, कैसी चल रही है तैयारी? दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर आनंद सर। आ चुका हूं अनदर बैंगर वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में भी आपको ढेर सारा मोटिवेशन और एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लेजिटिमेट, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान ऑफ एक्शन देने वाला हूं। तो ये वीडियो कैसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? आप अगर इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, जैसे कि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, स्टिल आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देने बैठते हैं तो उस समय आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे जाएं तो बहुत सारे निगेटिव हो जा रहे हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, हम इसे कैसे ओवरकम करें? क्योंकि बच्चे तो सिर्फ 2-3 महीने हैं, इसी में जो चीज़ें करनी है। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आते हैं मोटिवेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बचे हैं सिर्फ 3 या 3.5 महीने, 2.5 महीने, उसमें हमें फाइटर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। फाइटर माइंडसेट क्या होता है? फाइटर माइंडसेट आपने देखा है, जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, जब भी उनका कंपटीशन वाला डे आता है, जिस दिन उन्हें वो कंपटीशन अटेम्प्ट करना है, जिस समय उन्हें अपना पीक परफॉर्मेंस देना है, क्या वो सिर्फ उसी दिन तैयारी करते हैं? क्या सिर्फ उसी दिन वो अपना उस माइंडसेट को लेके जाते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक रात में पॉसिबल नहीं है। उससे पहले जितने भी दिन उन्हें मिले हैं, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, हर दिन दे काउंट ईच एंड एवरी डे एंड मेक श्योर कि वो अपने आप को इतने क्रिटिकल सिचुएशंस, इतने एडवर्स सिचुएशन से ट्रेन करें, सो दैट फाइनल डे पे अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया मेंटली या फिजिकली, तो उनका शरीर उस चीज को संभाल ले। हमें भी यही करना है बेटा। हमें लास्ट के 1 वीक में अपने आप को तैयार नहीं करना है, हमें इन 2.5-3 महीनों में अपने आप को फाइटर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाना है। फाइटर माइंडसेट में आपको मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ेगा, खुद को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग। अब चाहे उसको अचीव करने के लिए आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े, 14 घंटे पढ़ना पड़े, पढ़ना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है बच्चा उसका। ये करना ही है हमें, इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि हम अचीव कर लेंगे। सिमिलरली उन एथलीट्स, इन सोल्जर्स की तरह हम भी लास्ट डे नहीं, ये जो 2.5-3 महीने हैं, ईच एंड एवरी डे अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करेंगे, अपने आप को ईच एंड एवरी डे इतना ज्यादा पुश करेंगे कि अगर फाइनल वीक में भी हमसे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज या किसी और चीज की वजह से हम अपना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो भी हमारे एग्जाम पे वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बेटा फाइटर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइटर माइंडसेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही बच्चे इस चीज को सोच चुके हैं, इस चीज को मान चुके हैं कि हमें मेहनत तो करनी है, पर किसके साथ? फाइटर माइंडसेट के साथ। तो बेटा बीइंग सेड दैट, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है कि इस चीज को अचीव कैसे करें। अब एग्जाम में जो मार्क्स खराब आ रहे हैं, पहले उसको बता दो कि कैसे सुधारें। पहले उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद फाइटर माइंडसेट वगैरह सब करेंगे। तो बेटा मैं लेकर आया हूं, देखो सबसे पहले तो जब भी आप डेली का अपने गोल सेट करते हैं कि आज मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ना है, तो आपको अपने खुद के टेस्ट डिजाइन करने हैं। आप कैसे करेंगे? हमें पता है, आपको अगर वेबसाइट पे, ऐप पे अगर ये फंक्शन दी गई है कि आप खुद से टॉपिक वाइज टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास DPPN मॉड्यूल्स होंगे, है कि नहीं? आपको क्या करना है, जब भी आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, लेट सपोज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, साथ में रखो और टाइमर लगा दो ½ एन आवर का। 30 मिनट्स का टाइमर लगाना बच्चा। कितने मिनट्स का? 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है, और टारगेट लेना है 25 क्वेश्चंस, बस 30 मिनट्स का टारगेट, 25 क्वेश्चन। अब देखो 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अब इस कोशिश में आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपके सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, आप क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ पा रहे हो नहीं, उसका अप्रोच बना पा रहे हो नहीं। कोई भी रैंडम 25 क्वेश्चंस ले लो और उन्हें सॉल्व करना शुरू करो। पहले दिन में ये अचीव कर पाना मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे आप डेली, जो मैंने बोला था ना, सोल्जर एथलीट्स की तरह डेली आपको पुश करना है कि 30 मिनट्स 25 क्वेश्चन, 30 मिनट्स 25 क्वेश्चन। ये करते करते आप देखोगे कि 2 या 3 हफ्तों के बाद ही आप 30 मिनट्स में 20+ क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करने लगोगे।
अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप इस 30 मिनट्स के ब्रैकेट को 40 मिनट्स कर लो शुरुआत में, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ये स्ट्रेसफुल ना रहे। बट इस समय को आपको थोड़ा कम करते हुए आना है बेटा। 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी ज़रूर आपके लिए बहुत काम आएगी। इस चीज़ को जब आप डेली डेली करते रहेंगे ना तो आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी कि 30 मिनट्स में आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, आपके सामने जब पूरा पेपर आएगा, उस समय आपको डर नहीं लगेगा। डर इसी चीज से लगता है कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, एक चैप्टर मैंने पूरा पढ़ लिया है, अब उसके क्वेश्चन जब हम लगाने बैठते हैं, आप नोटिस करना कि आप 90 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर लेते होंगे सिर्फ और सिर्फ, या 90 मिनट्स नहीं तो आप मान लेते हैं 60 मिनट्स आप बैठे हैं और उस 60 मिनट्स में आप मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन ही कर पाते होंगे। 30 से 40 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 30 क्वेश्चन ही आपसे हो पाते होंगे मैक्स टू मैक्स। तो जब आप प्रिपरेशन करते समय डेली डेली इस समय में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठते बैठते कुछ चमत्कार हो जाएगा और आप इस एक घंटे में 30 नहीं 30 से ज्यादा 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे? नॉट पॉसिबल। हमें उस चीज की आदत डलानी पड़ेगी अपने दिमाग को, कैलकुलेशन वो इतना फास्ट कर पाए, पढ़कर क्वेश्चन समझ सके, अप्रोच बना पाए, उसकी आदत डलवानी पड़ेगी, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। और वो आदत आएगी कैसे? अपने सेल्फ टेस्ट से। ये 30 मिनट्स 25 क्वेश्चन, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है बेटा, करके देखना। तुरंत एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे आप जादूगर तो हूं नहीं कि आपको कोई ऐसे मंत्र बताऊं और वो मंत्र पढ़ के आप सारी चीजें दूर कर दें। ये एक प्रैक्टिकल वे है जिससे आप इस हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मात खाते हैं। तैयारी तो सब हो जाती है, पढ़कर सब हो गया है, प्रैक्टिस अच्छा हो गया है, पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे तो मार्क्स कैसे आएगा? ठीक है, तो सबसे पहला बेटा डिजाइन योर ओन टेस्ट। अपने टेस्ट खुद से डिजाइन करो। नहीं है तो डेली डेली जो आप डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उसके 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस लेके बैठो। ट्राई करो कि वो कंप्लीट हो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता होने लगेगा धीरे धीरे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इसके बाद जब भी आप टेस्ट देने बैठते हो बेटा, आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप टेस्ट दो तो टेस्ट हमेशा मॉर्निंग में दो। ऐसा क्यों सर, मॉर्निंग वाला टाइम क्यों? जैसे आप मॉर्निंग में 8 बजे 7 बजे जब भी उठते रहेंगे, मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो 7 AM उठ रहा है, ठीक है, 700 क्यों लिख रहा हूं मैं, 7 AM उठ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 घंटे का समय लेना है। जो भी आप फ्रेशन अप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, 8 बजे से आपको अपना टेस्ट देना शुरू करना है। ऐसा क्यों? आई टेल यू। अभी हम क्या करते हैं ना, घर पे जब हम हैं तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, लेट सपोज जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो 8 या 9 बजे, आई एम सपोजिंग कि आप 8 बजे पढ़ने बैठ जाते रहोगे, 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे मान लेते हैं कि आपको टेस्ट देना है या आपने टेस्ट देने का टाइम सेट किया हुआ है। अब इस 8 बजे से 4 बजे के दौरान बच्चा आप फ्री थोड़ी हो, आप तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप टेंस्ड भी हो, आपको डर भी लग रहा है कि इतना सारा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा तो भाई फिजिक्स का ही है कि इसे कैसे करेंगे। अगर मान लो सिंपल चैप्टर्स आ गए तो डर कम लगता है, पर अगर रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे बड़े बड़े खतरनाक चैप्टर्स आ जाए तब तो ये टेंशन बढ़ जाती है। तो 8 से 4 तक ना बच्चा आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी का बहुत सारे यूटिलाइजेशन कर लेते हो। अब इसमें क्या हो जाता है ना, ब्रेन हो जाता है एग्जॉस्ट। ब्रेन क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट। अब इस एग्जॉस्ट ब्रेन के साथ जब आप 4 बजे टेस्ट देने बैठोगे, आपको कैसे पता, आप समझ सकते हो, ये प्रैक्टिकली भी नहीं है कि इतने एग्जॉस्ट हो जाने के बाद 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 3 बजे, जितने भी बजे आप टेस्ट देने बैठ रहे हो, आप अपना 100% दे पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। या तो अगर आप मॉर्निंग में टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो इवनिंग में जब भी टेस्ट देने की बात आएगी उससे 2 घंटा पहले आप सो लो। 2 घंटा पहले, जैसे मान लो 4 बजे टेस्ट देना था, 4 से 6 आप लोग क्या करो, सो लो और 6 बजे टेस्ट देना शुरू करो। अब ये देखो, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि क्या पता आपको नींद मिले ना मिले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज एक टेस्ट देके बैठना थोड़ी है घर पे, अगले दिन की तैयारी करनी है, जो लेक्चर्स हैं उनकी तैयारी करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। बट इफ़ पॉसिबल मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है तो इवनिंग में ये चीज़ ज़रूर करो। 2 घंटा नहीं सो पाओ तो एटलीस्ट बेटा 1 आवर तो ज़रूर सो, क्योंकि जब आप वो 1 आवर सोएंगे ना तो ये जो आप दिन भर एग्जॉस्ट हुए हैं, ब्रेन को, शरीर को, दोनों को आराम मिलेगा और वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए फिर से तैयार होगा। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करना कि मॉर्निंग में टेस्ट दो। आप जरूर देखेंगे कि जैसे ही आप मॉर्निंग में वो टाइमिंग शिफ्ट करेंगे, आपके जो सिली मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो या तो फिजिक्स पहला अटेम्प्ट करते हैं या तो फिजिक्स लास्ट अटेम्प्ट करते हैं। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं। पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो फिजिक्स जनरली बहुत सारे बच्चों के लिए टफ है, करेक्ट।
तो मैं बोलता हूं कि पहले या तो आप पूरा बायो अटेम्प्ट कर लो या पूरा केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लो, लास्ट में मान लेते केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लिया, बीच में हमेशा फिजिक्स को रखो। ऐसा क्यों? मान लेते हैं बायो आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो बायो में आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए, नाउ यू आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट, साइकोलॉजिकली आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपने मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर सॉल्व कर लिया है और ये आपका स्ट्रांग हैंड है, इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा भी है कि भाई आपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है एक्यूरेसी के साथ ठोके। अब देखो फिजिक्स पे जैसे ही आप आओगे, फिजिक्स थोड़ा खतरनाक लगता है शुरुआत में, पर जब आप यहाँ पे आपको जो कॉन्फिडेंस मिला हुआ है वो कॉन्फिडेंस आपके फिजिक्स में जरूर काम आएगा, क्योंकि पीछे जो हमने तैयारी की है वो भी तो यहाँ काम आएगी। तो आपका फिजिक्स में ऑलरेडी जितने कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक होने के चांसेस थे वो बहुत कम हो चुके रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को लास्ट अटेम्प्ट करो, आपकी मर्जी है, वैसे भी ये ज्यादा डरावना लगता नहीं है बच्चों को, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इस अगर पैटर्न से आप अपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे तो आई वुड इंश्योर यू कि अगर आप 300-350 मार्क्स के आसपास भटक रहे हैं तो आप देखना आपका मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट 450 प्लस हो जाएगा या 500 प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस कितना रेडी किया है। मैंने जब बच्चों को ये सारे तरीके बताए तो मैंने 300-350 वाले बच्चों को 500 प्लस पे भी भेजा है, उनको भी देखा है कि वो 500 प्लस पहले ही टेस्ट से अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज अ ह्यूज जंप। आप देख सकते हैं 150-200 मार्क्स का जंप है सिर्फ ये कुछ चीजें चेंज करने से। आप भी इसे जरूर ट्राई करना एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको इस चीज का फायदा मिल रहा है कि नहीं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आपने एंड तक वीडियो देखा एंड प्लीज लेट मी नो कमेंट्स में कि आपको ये कितना हेल्पफुल लगा। ऐसे ही स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए, हेल्पफुल वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक की प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।